नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब आजकल देख ही रहे हैं कि आजकल अखबार, प्रिंटेड मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल्स और तमाम एजुकेशनल चैनलों पर एक ही मुद्दा बहुत ही ज्वलंत और विरोध के साथ उभर रहा है। वो है यूजीसी का नया नियम या यूजीसी एक्ट के बारे में, जो आजकल एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में पक्ष विपक्ष, परिणाम दुष्परिणाम और आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल, पेपर में या फिर टीवी के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा। और विरोध क्यों हो रहा होगा, इसको भी आपने देखा ही होगा। हम बात करेंगे इसके सामाजिक पहलू पर कि ये जो एक्ट है, इसका सामाजिक पहलू क्या है और समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम और क्या लाभ और हानि होंगे। जैसा कि हम अगर बात करें तो आपको ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा कि जाति भेदभाव होता ही है, जातिगत भेदभाव होता ही है, चाहे वो समाज हो, संस्था हो। और क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी शिक्षण संस्थान सामाजिक आईना होता है, तो उसमें अगर कुछ होता है तो उसका जो है प्रदर्शन या फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो समाज पर ही पड़ता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शासन, शक्ति और सत्ता के गलियारे में हमेशा वंचित वर्ग और आम आदमी ही पीसा जाता है दोस्तों। और एक सामाजिक पहलू यह भी है कि कोई भी नियम जब संसद के दायरे से निकलकर समाज के दायरे पर आते हैं, तभी उसके पक्ष विपक्ष, परिणाम दुष्परिणाम, लाभ और हानि नज़र आते हैं दोस्तों। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को करना चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंसी लाए। किसी भी नियम का सबसे बड़ा जो एक गुण होता है वो होता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी उस नियम का दुरुपयोग न कर सके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही है कि सभी चीज़ सामने होता है, जिसको मिसयूज करना कम से कम पॉसिबल तो नहीं ही होता है। हाँ, सामाजिक पहलू पे इसके दोस्तों अगर हम बात करें तो देखो, एक है कि समाज में आप जानते ही होंगे जातिगत भेदभाव होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। निचले तबकों को बहुत सालों से दबाया भी जा रहा था, लेकिन जैसे ही सूचना क्रांति बढ़ी है, जैसे कि मीडिया हो गया, टीवी हो गया, प्रिंटेड मीडिया हो गया, या तमाम एजुकेशनल चैनल हो गए, लोग अपने अधिकारों दायित्वों को लेकर बहुत जागरूक हुए हैं और ये एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा कोई नियम लेकर आते हैं कि एक वर्ग विरोध करने लगता है, एक वर्ग नाराज़गी पर उतर आता है, तो उसका समाज पर ये प्रभाव पड़ता है कि उस सामाजिक वर्ग से जो संबंधित लोग हैं अपने बच्चों को किसी शिक्षण संस्थान में भेजने से डरने लगते हैं, कहीं वैसे जगह भेजने से डरने लगते हैं जहां कानूनी लफड़े हो सकते हैं या जहां उन्हें फंसाया जा सकता है। और ये अक्सर होता है कि जब कोई भी नियम जब संसद के गलियारे से निकलकर सामाजिक पटल पर आते हैं, तभी उसके पक्ष विपक्ष और उसके लाभ हानि एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखने शुरू होते हैं। तो अगर ये नियम आ गया है और फिर इसका सामाजिक तौर पर और लोगों के द्वारा इतना विरोध किया जा रहा है, तो एक बार इसका आकलन ज़रूरी हो जाता है और ये हमें समझना पड़ता है कि आखिर विरोध आखिर हो रहा है, जायज़ है, नाजायज़ है, या फिर उसका क्या परिणाम है। कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से तो नहीं हो रही है, या फिर सच में कोई ये नियम जब लागू हुआ या ये नियम लाया गया तो इसका सच में ही कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती हो गई या किसी पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आकलन ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो एक चीज़ किया जा सकता है कि जैसे कि है क्या कि अगर कोई कंप्लेन किया है SC ST या OBC का किसी सवर्ण जाति के खिलाफ़ या उच्च वर्ग के खिलाफ़, जो मतलब किसी जातिगत दुर्व्यवहार किया है, कोई जातिगत दुर्व्यवहार किया है या ऐसा कुछ किया है, तो उसके खिलाफ़ जो है तो अगर सच पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ तो कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए, ये अच्छा भी है। लेकिन अगर जैसे कोई झूठा कंप्लेन कर दिया और ये कंप्लेन बाद में झूठ पाया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अब ऐसे किया था, तो जो कंप्लेन किया उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेन लफड़ा इसी को लेकर है कि भाई अगर कोई झूठा कंप्लेन करता है, अगर बाद में झूठा कंप्लेन पाया जाता है, तो जो कंप्लेन किया उसके खिलाफ़ कार्रवाई करो ना। अगर नहीं करोगे तो फिर ये कैसी ट्रांसपेरेंसी हुई? फिर तो आपने एक वर्ग को हमेशा के लिए सच मान लिया, एक वर्ग को हमेशा के लिए झूठ मान लिया। तो इस चीज़ पर मुझे लगता है कि ध्यान देकर इस चीज़ को संशोधन करना चाहिए कि ठीक है, इस नियम को आप लागू करो, जो कंप्लेन किया है अगर सच पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करो। लेकिन अगर कंप्लेन कोई किया है
तो अगर कंप्लेन झूठ पाया जाता है तो जो कंप्लेन किया है उस पर भी कार्रवाई करो। ये एक ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए सरकार को। मुझे लगता है ये संशोधन एक करके इस नियम को लागू करने में कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि आप समानता के लिए अगर कर रहे हैं तो समानता, देखो कैंपस हो चाहे समाज हो, जातिगत भेदभाव होता ही है और इस नियम से अगर कुछ कम हो सकता है ये, तो ये बहुत ही सकारात्मक पहलू होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए, ठीक है।